राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। यह कानून एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। इस कानून को भारतीय सरकार में संसद में सबसे पहले राज्यसभा के द्वारा पेश किया गया था और 20 जुलाई 2009 को इसको राज्यसभा ने पास कर दिया। राज्यसभा के पास करने के बाद 4 अगस्त को 2009 में ही इसको लोकसभा ने पास कर दिया और राष्ट्रपति के साइन हो जाने के बाद 1 अप्रैल 2010 से यह कानून संपूर्ण भारत में लागू हो गया और भारत में लागू होने से इस कानून से भारत के हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो यह कानून भारत सरकार ने बनाया और भारत सरकार इस कानून को बनाने वाली 135 बनी है। मतलब हमारा देश 135वां देश है जिसने शिक्षा के कानून को पास किया है, हमारे देश में लागू किया है। सबसे पहला देश जिसने कानून को पास किया वो प्रशा है। प्रशा एक कंट्री है जिसने सबसे पहले आरटीई एक्ट को पास किया था और भारत बना है 135वां देश। अब इस कानून को भारत ने पास कर दिया है। हमारे भारत में ये वर्ष 2010 से लागू हो गया है। इस कानून में जो परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से होंगे, इसको 7 अध्याय में बांटा गया है। 7 चैप्टर हैं इसमें, जिन 7 चैप्टरों को 38 धाराओं में बांटा गया है। 7 अध्याय और 38 धाराओं के अलावा एक अनुसूची इस कानून की लिखी हुई है। तो ये है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि एजुकेशन का राइट देता है, अधिकार देता है। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। आगे देखते हैं अध्याय 1। इसके प्रत्येक अध्याय की हम डिटेल से एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात होती है अध्याय 1 चैप्टर 1 की। तो इस चैप्टर 1 में केवल मात्र 2 धाराएं हैं, धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2। धारा 1 में केवल इसका नाम लिखा हुआ है कि इस कानून का नाम क्या होगा। तो इस कानून का नाम सीधी सी बात है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे 7 अध्याय और 38 धाराओं में बांटा गया है। तो इसको शॉर्ट में कहेंगे RTE 2009। ये हो गया संक्षिप्त नाम। धारा 2 की बात करते हैं तो धारा 9 में इस कानून की समस्त परिभाषाओं की बात हुई है। इसमें जो भी कठिन शब्द आए हुए हैं उन कठिन शब्दों को किस रूप में क्या पढ़ा जाएगा, ये धारा 2 में लिखा हुआ है। तो अध्याय 1 में केवल 2 धाराएं, धारा 1 में नाम, धारा 2 में परिभाषाएं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अध्याय आता है हमारे सामने 2। अध्याय 2। तो अध्याय 2 में 3 धाराएं हैं, धारा नंबर 3, धारा नंबर 4, धारा नंबर 5। धारा नंबर 3 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उपबंध करती है। बच्चों को निःशुल्क मतलब फ्री, अनिवार्य मतलब कंपलसरी शिक्षा देने के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चे की उम्र कम से कम होना चाहिए 6 वर्ष और मैक्सिमम होना चाहिए 14, तो उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। धारा 4 कहती है कि बच्चों को कक्षा में प्रवेश आयु के अनुसार ही दिया जाएगा। अर्थात यदि कोई बच्चा 6 वर्ष का पूर्ण हो चुका है तो उसे आप कक्षा 1 में प्रवेश दे सकते हो। 7 वर्ष का बच्चा है तो उसे कक्षा 2 में प्रवेश दे सकते हो। ये धारा 4 कहती है। इसके बाद धारा 5 की बात करते हैं तो धारा 5 ये उपबंध करती है कि यदि कोई बच्चा स्थानांतरण के बाद हमारे विद्यालय से जाना चाहता है तो आप उसे टीसी देने का काम जल्द से जल्द करोगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र बच्चे को तुरंत देने की व्यवस्था, ये जिम्मेदारी प्रधान अध्यापक की विद्यालय में होगी। तो अध्याय 2 में 3 धाराएं, धारा 3, धारा 4, धारा 5। धारा 3 कहती है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, धारा 4 कहती है आयु के अनुसार ही कक्षाओं में प्रवेश दो और धारा 5 कहती है यदि कोई बच्चा जाना चाहता है तो तुरंत टीसी की व्यवस्था उसकी करो। अध्याय 2 हो गया। अब बात करते हैं अध्याय 3 की। तो अध्याय 3 की सभी धाराओं की बात करेंगे। तो अध्याय 3 में धारा है धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9, 10 और 11। धारा 6 कहता है कि हर 1 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल होना जरूरी है और हर 2 किलोमीटर के दायरे पर कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल होना जरूरी है। धारा 6 कहती है ये। धारा 7 कहती है कि इस कानून को लागू करने में और कानून को संचालन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कुछ वित्तीय विभागीय बंटवारा करना पड़ेगा, जिसकी बात हुई है धारा 7 में। धारा 7 बंटवारे की बात करता है फाइनेंशियली। धारा 8 बात करती है कि समुचित सरकार के कर्तव्य होंगे, सरकार की ड्यूटी होंगी कानून को लागू करने में और करवाने में। धारा 9 कहती है कि स्थानीय अधिकारी के कुछ कर्तव्य होंगे, सरकार कर्तव्य करेगी अपने और इसके बाद अधिकारियों पर बात आएगी तो कुछ अधिकारी उस कानून को उसको लागू कराने में मदद करेंगे। और उसके बाद में धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य भी हैं कि वो बच्चों को विद्यालय में प्रवेश के लिए
आगे लेके आएंगे। तो शुरुआत होती है धारा 8 से। तो धारा 8 में सरकार के कर्तव्य रहेंगे, धारा 9 में रहेंगे अधिकारियों के कर्तव्य और धारा 10 में रहेंगे माता पिता के कर्तव्य। जिसके बाद धारा 11 में सरकार द्वारा नज़र लिखा हुआ है, मतलब सरकार यह डिसीजन ले लेगी, यह रूपरेखा बनाकर रखेगी कि उस शहर में, उस गांव में, उस एरिया में या उस क्षेत्र में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे कितने हैं, मतलब जो 6 वर्ष के करीब पहुंचने वाले हैं, उन पर नज़र रखेगी कौन? गवर्नमेंट। ये धारा 11 में लिखा हुआ है। तो धारा 3 में 1 2 3 4 5 6 6 धाराएं हैं जो कि स्कूल की स्थापना और कर्तव्यों से संबंधित हैं। इसके बाद आती है अध्याय नंबर 4। तो अध्याय नंबर 4 में है धारा 12। धारा 12 कहती है कि हर स्कूल में कम से कम 25% सीटें तो जरूरी होंगी। किसके लिए? दुर्बल बच्चों के लिए। दुर्बल बच्चे मतलब गरीब बच्चे जो फीस जमा नहीं कर सकते, चाहे तो निजी स्कूल में पढ़ रहे हों, कहीं पढ़ रहे हों, 25% सीटें तो उनके लिए ही आरक्षित करनी पड़ेंगी। धारा 13 कहती है कि बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी, नो फीस, बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी। ये धारा 13 में लिखा हुआ है। धारा 14 में लिखा हुआ है कि यदि बच्चे के पास आयु आयु का प्रमाण पत्र नहीं है, जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको एडमिशन देना पड़ेगा। धारा 15 में लिखा हुआ है कि आप उसके बच्चे के प्रवेश से इनकार किसी भी आधार पर नहीं कर सकते। धारा 16 में लिखा हुआ है कि 8वीं तक बच्चे को फेल नहीं कर सकते। यदि बच्चा 8वीं क्लास तक जाता है तो आप उसे फेल नहीं करोगे, आगे बढ़ाने का आपका अधिकार है, आपको करना पड़ेगा। धारा 17 में लिखा हुआ है कि बच्चे को आप पनिशमेंट नहीं दे सकते, बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते, ये लिखा हुआ है धारा 17 में। इसके बाद बात करते हैं धारा 18 की। तो धारा 18 उपबंध करती है कि आप स्कूल ओपन ऐसे नहीं कर सकते, बिना सरकार की परमिशन के स्कूल ओपन नहीं किया जा सकता, ये बात लिखी हुई है धारा 18 में। इसके बाद धारा 19 में लिखी हुई है कि यदि आप स्कूल संचालित कर रहे हो तो उसके कुछ स्टैंडर्ड होंगे, कुछ मानक होंगे, उन मानकों पर आपको चलना पड़ेगा, तभी आप स्कूल को संचालित कर पाओगे। धारा 20 में लिखा हुआ है कि आपने जो मानक बनाए हैं सरकार ने, उन मानकों में केंद्र सरकार कुछ भी चेंजेस कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। धारा 21 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक विद्यालय में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जैसे एसएमसी कहेंगे, होगी, जिसमें कि 15 सदस्य होंगे। इस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में एक होगा अध्यक्ष, एक होगा सचिव, एक होगा कोषाध्यक्ष और 12 होंगे अन्य सदस्य। तो इस तरह से 12 13 14 15, तो 15 सदस्यों से मिलकर बनी हुई एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी। इस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 3/4 सदस्य तो पेरेंट्स होंगे, अभिभावक होंगे, बच्चों के माता पिता होंगे 3/4। और इस स्कूल मैनेजमेंट के जो 15 सदस्य हैं उनमें 50% महिलाएं होंगी, फीमेल का रिजर्वेशन भी करना जरूरी होगा। धारा 22 में लिखा हुआ है कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो योजना बनाएगी जिससे विद्यालय का विकास हो, योजनाएं बने, कार्य कंप्लीट हों। धारा 23 में लिखा हुआ है कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रोसेस, शिक्षकों को किस तरह से नियुक्ति दी जाएगी, ज्वाइनिंग दी जाएगी, ये गवर्नमेंट किस प्रोसेस को अपनाएगी, तो उस प्रोसेस को लिखा गया है धारा 23 में। वो धारा 24 की बात करते हैं तो इसमें टीचर्स की ड्यूटी लिखी हुई है कि टीचर्स की कौन कौन सी ड्यूटी बनती हैं, ये धारा 24 में लिखा हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं तो धारा 25 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 30 बच्चों पर एक टीचर की नियुक्ति होगी, 30 बच्चे पे एक टीचर्स की नियुक्ति करनी पड़ेगी। और 60 बच्चे हो जाते हैं तो कितने टीचर हो जाएंगे, तो टीचर हो जाएंगे 2। इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। धारा 26 में लिखा हुआ है कि वैकेंसी यदि होती हैं तो गवर्नमेंट उन वैकेंसियों को भरेगी, ये गवर्नमेंट का अधिकार है। खाली जगह, टीचर्स की खाली जगह होती है कोई सी, तो उसको भरने का ड्यूटी, जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये बनती है सरकार की। धारा 27 में लिखा हुआ है कि टीचर्स को कहीं और दूसरे काम में नहीं लगाया जा सकता सिवाय चुनाव के, जनगणना के और आपदा राहत के। ये 3 कामों में जरूर आप शिक्षक को लगा सकते हो, इसके अलावा किसी और काम में नहीं लगा सकते। धारा 28 में लिखा हुआ है कि टीचर जो बनेगा वो कोई प्राइवेट ट्यूशन का काम नहीं कर सकता, प्राइवेट ट्यूशन का काम टीचर के द्वारा नहीं किया जाएगा, केवल उसे सरकार के द्वारा जो कार्य दिए गए हैं केवल वो ही करेंगे। इसके बाद आता है अध्याय 5। अध्याय 5 की बात करते हैं तो अध्याय 5 में 2 धाराएं हैं, धारा 29 और धारा 30। धारा 29 कहती है कि पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, असेसमेंट क्या होगा और क्यूरिकुलम क्या होगा, ये धारा 29 में लिखा हुआ है।
धारा 30 में लिखा हुआ है कि टीचर को बच्चे का लर्निंग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। लर्निंग रिकॉर्ड मतलब मैं बोल सकता हूँ मार्कशीट, बच्चे की मार्कशीट रखनी पड़ेगी, ये लिखा हुआ है धारा 30 में। इसके बाद में एक स्वामी विवेकानंद का थॉट देखते हैं जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि व्हाई डज नॉट द नेशन मूव, फर्स्ट एजुकेट द नेशन। सबसे पहले आप एजुकेशन को एजुकेट करते हो, इवन फॉर सोशल रिफॉर्म द फर्स्ट ड्यूटी इज टू एजुकेट द पीपल। लोगों को करना पड़ेगा एजुकेट, तब जाके हमारा नेशन एजुकेट होगा। ये बच्चे देखिए किस तरह से मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए मजबूर हैं, अपने खाने के लिए, रोटी पैसे के लिए, जबकि इनको जरूरी है शिक्षा प्राप्त करना। तो इन्हीं बच्चों के लिए शिक्षा का कानून हमारी भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। अब आगे बात करते हैं अध्याय 6 की, जिसमें 4 धाराएं हैं। इन धाराओं पे नज़र डालते हैं। तो धारा 31 में लिखा हुआ है कि मॉनिटरिंग, स्कूलों की बाकायदा मॉनिटरिंग होती रहेगी। धारा 32 में लिखा हुआ है शिकायतें आती हैं तो उनको दूर किया जाएगा। धारा 33 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर सलाह के लिए एक परिषद का गठन किया जाएगा। धारा 34 में लिखा हुआ है कि राज्य स्तर पर भी एक सलाह के लिए परिषद का गठन किया जाएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं अध्याय 7 की। तो अध्याय 7 में भी 4 धाराएं हैं, धारा 35, 36, 37, 38। धारा 35 में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार के निर्देशों को जारी करने की शक्ति है सरकार को। अभियोजन करने से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। सद्भावना पूर्वक यदि कोई कार्रवाई की जाती है तो उसका संरक्षण भी धारा 37 में लिखा हुआ है। धारा 38 में लिखा हुआ है कि सभी तरह के नियम बनाने की शक्ति सरकार के प्राप्त है अंततः। इस तरह से ये कानून पूरी 38 धाराओं में समाप्त होता है, 7 अध्यायों में समाप्त होता है। इसके बाद में इसकी जो एक अनुसूची है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस अनुसूची के अनुसार शिक्षकों के न्यूनतम कार्य दिवस बताए गए हैं। न्यूनतम कार्य दिवस, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाला शिक्षक 200 दिवस कार्य करेगा साल भर में। कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाला शिक्षक 220 दिन कार्य करेगा साल भर में। न्यूनतम शिक्षण घंटों की बात करते हैं तो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाला शिक्षक 800 घंटे कार्य करेगा और 6 से 8 तक पढ़ाने वाला शिक्षक 1000 घंटे कार्य करेगा और 45 घंटे हर सप्ताह शिक्षक को न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा। ये नियम आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग है, जो कि अनुसूची में शामिल किए गए हैं। ये है अनुसूची 1। इसके पहले हमने 7 अध्याय देखे हैं और 38 धाराओं को बारी बारी से देखा है। ये हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जो कि भारत सरकार के द्वारा पास किया गया है और 1 अप्रैल से पूरे भारत में लागू हो गया है वर्ष 2010 से।